बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, असलम दरवेश टीवी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक दिन मैंने बाबा गोरकुंड से पूछा, बाबा जी गुनहगारों की कब्रों का भी कुछ अहवाल बताइए। बाबा जी अफसुर्दा लहजे में बोले, अब एक आदमी की कब्र तैयार करते हुए बहुत मुशक्क़त करना पड़ती है। कब्र की मिट्टी सख्त होती है तो कहीं पत्थर कब्र की तैयारी में रुकावट बन जाते हैं। आजकल की कब्रों की खुदाई के दौरान सांप और बिच्छू का निकल आना आम सी बात हो गई है। वहीं कब्रों की खुदाई करते हुए अजीब वहशत और घबराहट तारी हो जाती है, चूँकि कब्र की खुदाई नंगे पाँव की जाती है। कब्रों की खुदाई में मेरे पैर जलने शुरू हो गए। मैंने अपनी ज़िंदगी में कब्र की तैयारी के दौरान कब्र से धुआं भी निकलते देखा और आग के शोले मैंने कब्रों में देखे। तदफीन के बाद कब्रों पर रात को आग जलती देखी है और कुछ कब्रों से चीखो पुकार भी सुन चुका हूँ। ये बातें बाबा जी मेरे मुख्तलिफ सवालों पे जवाब में मुझे बता रहे थे। बाबा जी की बातों को सुनते सुनते मैं अपनी कब्र की फ़िक्र में परेशान हो गया कि ना जाने मेरी कब्र से रोशनी निकलकर गोरकुंड का वजूद रोशन करेगी या गोरकुंड के पैर जला डालेगी, और फिर क्या खबर कि कब्र भी नसीब हो कि ना हो। ये मेरी आपकी फ़ानी ज़िंदगी की हकीकतें हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। कब्र हमारा वो मुस्तकिल घर है जिसमें हमारा सूर फूंके जाने तक रहना मुकद्दर ठहर चुका है। कभी कभी अपने दिलों को मोल लेने वाले अर्दी घरों को कुछ देर के लिए फरामोश करके कब्रिस्तान में जाएं, वहाँ जहाँ आपकी मुस्तकिल रिहाइश अख्तियार करने वाले हैं। वहाँ जाकर उनके मकीनों की रिहाइश गाहों को भी देख कर आया करें ताकि अपनी रिहाइश गाह के प्लाट का भी अंदाज़ा हो और उसमें अपनी रिहाइश के लिए ख्यालों और तसव्वुर में दाने बाने भी बुनते रहा करें। कब्रिस्तान दुनिया का वाहिद इंटरनेशनल हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें आपको 2 गज का प्लाट बग़ैर तरक्याती कामों के मिलता है, जहां हर फर्द को अपने प्लाट की रोशनी, कुशादगी, खुशगवार हवाओं और बागात वगैरह का इंतज़ाम पहले से खुद करके लाना पड़ता है। लिहाजा क्या ये अच्छा है कि जब मैं और आप अपने मुस्तकिल घरों को जाएं तो सारे इंतज़ाम पहले से मुकम्मल हों और कमी हो तो सिर्फ मेरी और आपकी आमद की। अल्लाह हम सब की इस आने वाली मंजिल को आसान बनाए। लफ्ज़ मौत का तसव्वुर कितना ख़तरनाक है, खुद को कब्र में महसूस करने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीन ही नहीं होता कि वाकई हमारी अपनी सांसें एक दिन हमसे बेवफाई करेंगी। एक दिन हमारा वजूद बेजान पड़ा होगा, हमारे अपने हमें हमारे असल मकाम पर पहुंचाकर जाकर मिट्टी डालेंगे। फिर वक्त गुज़रता जाएगा, हमारे अपने जो हमारे बग़ैर एक पल भी मुश्किल से गुजारते थे वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाएंगे और जब जब हमारा ज़िक्र होगा तो कहा जाएगा कि अल्लाह की अमानत है, वापस ले लिया। उसका वक्त आ गया था, अल्लाह को जो मंजूर और हम माजी बनकर एक दिन भुला दिए जाएंगे। सच में इस हकीकत का तसव्वुर ही झंझोड़ के रख देता है। अगर फिर भी हम मुंह मोड़े हुए हैं तो अपने अंजाम से डरना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। मेरी ये छोटी सी काविश अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।